प्रोटीन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशीयोरकर रोग उत्पन्न होता है। पर्णहरित की उपस्थिति मुख्य धातु क्या है? पर्णहरित की उपस्थिति में मुख्य धातु मैग्नीशियम है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन न्यून ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। सिग्नल आवृत्ति श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे मॉड्यूलन कहा जाता है। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते जल में छूट जाता है, क्यों? तो वर्णक शीतलक जल में घुलनशील नहीं होता है, इसीलिए। जब एक कोयलाड़ी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो कोयलाड़ी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाता है तो वह एरोसोल कहलाएगा। एक प्रेक्षक उत्तर की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वह पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है। प्रक्षेप की स्थिति क्या होगी? तो दक्षिणी गोलार्ध में होगी। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है तो वह कैसी दिखाई देगी? तो वह काली दिखाई देगी। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन की घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ओम के नियम किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करता है? तो ओम के नियम से प्रतिरोध का मात्रक प्राप्त होता है। श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? तो परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होती है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल का अणुभार 20 होता है। डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न होता है? तो ईंधन के संपीड़न से डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है। दमा रोगियों को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। नाभिकीय संलयन पर आधारित हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक किस देश से थे? तो हॉलैंड से थे। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या रोग होता है? तो धमनी का कठोर हो जाना आर्टीरियोस्क्लेरोसिस रोग कहलाता है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो वृक्क से है। कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन भाषा थी। किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का व्यवहार करते हैं? तो एम्पियर प्रति घंटा। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन एंजाइम होता है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ स्थित होती है? तो ये कान में स्थित होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग विटामिन कौन सा है जिसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार कैसा होता है? तो पॉइंट कितना होता है? तो 0.7 मिलीमीटर श्वेत रक्त कणिकाओं का आकार होता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थिति किसकी आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है। कांच, सीमेंट, क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व क्या है? तो इन सभी में सिलिका पाया जाता है। सुअर के कच्चे मांस को मानव द्वारा खाने पर कौन सी बीमारी होती है? तो ट्राइकिनोसिस बीमारी होती है। साधारणतः किसी कार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोइड्स पाए जाते हैं, इनका नाम क्या है? तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन पाए जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो कार्पस लुटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है? अपकेंद्रण पर आधारित है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो कार्ल डेविड एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। सीमेंट एक बहुउपयोगी पदार्थ है। इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है? तो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट इसमें उपस्थित होता है। क्लोरोफॉर्म का सर्वप्रथम प्रयोग 1831 में लीबिग ने किया था। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3 इसका नाम है। लाल चींटी, शहद की मक्खी, बर्रों और बिच्छू आदि में पाए जाने वाला एसिड, इनके काटने पर खुजली और दर्द होता है, जिससे वो कौन सा है? तो वह है फॉर्मिक एसिड HCOOH। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है। निशान काफी समय तक बना रहता है। इस स्याही में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का।
स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व की किस क्रमांक का देश बन गया था, जिसमें अंतरिक्ष यात्री भेजे थे? तो 14वें नंबर का देश बन गया था। अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला विज्ञान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया था? 1984 में। किस जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वॉटसन और क्रिक की देन है। धनुष टंकार बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो एटीएस नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा। बिजली की घंटी में विद्युत धारा किस प्रभाव से उपयोग करते हैं? तो चुंबकीय प्रभाव से उपयोग होती है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि और उनके विकास के लिए उत्तरदायी है। किस अम्ल का बना होता है? तो अमीनो अम्ल का बना होता है। ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन किस प्रकार की गैसें हैं? तो निष्क्रिय गैसें हैं। दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हुए हैं, बीच में कोई वस्तु रख दी जाती है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। भारत में भारी जल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो नांगल, बड़ौदा, हजारी, कोटा, मानूगुरु, तलचर, थाल, तूतीकोरिन में भारी जल का निर्माण होता है। साधारण ध्वनि वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वह क्या कहलाएगी? तो वह पराध्वनिक कहलाएगी। राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है। इसकी मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल है। यदि किसी व्यक्ति में एड्रीनलिया अधिवृक्क या कार्टेक्स को नष्ट कर दें तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो सूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन मूत्र के साथ में सोडियम का अधिक उत्सर्जन होता है, इसलिए एड्रिनल ग्रंथियों में हार्मोन को जो है जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वाधिक तेज गति की गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर विकसित किया था। कंप्यूटर 43 टेराफ्लोप्स गणनाएं करने में सक्षम है। इसका नाम क्या है? तो कोलंबिया इसका नाम था। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से पासवर्ड जो है सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थ होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। स्पॉडिलाइटिस बीमारी किसको प्रभावित करती है? तो मेरुदंड को प्रभावित करती है। नाइट्रस ऑक्साइड रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है। इसका स्वाद मीठा होता है। इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है, हंसी आने लगती है, इसलिए क्या कहलाती है? इसलिए इसे हास्य गैस कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसको गंधयुक्त बनाते हैं? तो थायो अल्कोहल मर्केप्टेन भरकर गंधयुक्त बनाते हैं। फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होती, जबकि कुछ समय के बाद में इसमें तीव्र दुर्गंध आने लगती है, तो बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या है? तो अमोनिया का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग करते हैं। सीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा अंग करता है? तो ये किडनी इस क्रिया का जो है अंग इसको देखता है, किडनी देखता है। शीतल पेय, अचार, मुरब्बों के लिए परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र से? तो परमाणु विज्ञान से जुड़ा हुआ है। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखते हैं? तो आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को जो है शून्य वर्ग में रखा जाता है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरिन का प्रयोग करते हैं? तो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरिन का प्रयोग करते हैं। विद्युत मस्तिष्क लेख इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का प्रयोग किसके काम का पता लगाने के लिए करते हैं? तो मस्तिष्क की गतिविधि का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। खेती की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल के द्वारा बढ़ाकर किसी अन्य विशेष स्थान पर हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे सॉइल इरोजन, भूमि अपर्दन कहते हैं। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत पौधों का नाम दो भागों में व्यक्त किया जाता है, भाग और प्रजाति का नाम। द्वितीय भाग जातीय नाम को प्रदर्शित करता है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो कैरोलस लीनियस ने इसका प्रतिपादन किया था। जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर टकराती हैं तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बंट जाता है, वर्ण विक्षेपण कहते हैं इसे। पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टी बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है।
स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। इसका नियम है ये, तो ये चार्ल्स का नियम है। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड CaOCl2 इसका रासायनिक नाम है। रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखते हैं? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट रसायन के साथ मिलाकर रखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। चाबी भरी घड़ी में ऊर्जा जो भंडारित रहती है, कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा भंडारित रहती है। बोरलॉग पुरस्कार किस वैज्ञानिक किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में देते हैं। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन गैस का आवरण सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। आइरिस का क्या काम होता है? तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है आइरिस। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से मापते हैं? तो अमीटर से मापते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वॉटसन और क्रिक की देन है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों में निशान जो लगाते हैं वो कौन सी स्याही होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाते हैं। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं? तो नीले हरे शैवालों को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है। कांच, सीमेंट, क्वार्ट्ज इसमें उभयनिष्ठ क्या है? तो सिलिका इसमें उभयनिष्ठ है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकरण है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीकरण है। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाते हैं? तो इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाते हैं। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरने का कारण क्या है? तो ऑक्सीजन का अपक्षरण इसका प्रमुख कारण है। 1 mu द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के बराबर होता है? तो 931 म्यू ऊर्जा के बराबर होता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता कैसी हो जाती है? तो शक्कर के घोल का तापमान अगर आप बढ़ाएंगे तो शक्कर की विलेयता बढ़ जाएगी। आप जब चाशनी बनाते हैं तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। परम शून्य ताप पर अणु की गति कैसी होती है? तो समाप्त हो जाती है। कोणीय त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर कोणीय त्वरण का ऐसा ही मात्रक है। पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु का भार घटने लगता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर वस्तु की अधिक ऊंचाई पर बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल उदर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो संख्या बढ़ जाती है। बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। साबुन